नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। कांग्रेस से अलग होकर गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में नई सियासी पारी की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच खबरें आई हैं कि उन्हें आतंकवादियों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। हालांकि इसका कारण तो साफ नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इसके सियासी कारण हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आज़ाद पर राजनीति का गिरगिट होने के आरोप लग रहे हैं। खबर है कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से आज़ाद को धमकी मिली है। मीडिया के अनुसार सोशल मीडिया पर इस संबंध में कुछ पोस्ट भी शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें कहा गया है कि गद्दार के दिल में कोई वफादारी नहीं होती, केवल भरोसेमंद नजर आने का झूठा नाटक करते हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि आज़ाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की थी। हालांकि पूर्व कांग्रेस नेता ने एनएसए से मुलाकात की बात से इनकार किया है और कहा है कि वे जीवन में कभी भी उनसे नहीं मिले। जम्मू और कश्मीर में नई पार्टी की शुरुआत करने जा रहे आज़ाद ने रैलियों का दौर शुरू किया है। इस दौरान उनके भाषणों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आर्टिकल 370 का जिक्र हो रहा है। वह लगातार कह रहे हैं कि फिलहाल आर्टिकल 370 की वापसी संभव नहीं है। रविवार को घाटी में रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वो आलोचक यानी कि वो कहते हैं कि आप आर्टिकल 370 पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद वोट के लिए लोगों को गुमराह नहीं करेगा। मैं उनसे कहूँगा कि ऐसी बात न करें जो मेरे या उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए आपके पास संसद में 2/3 बहुमत होना ज़रूरी है। संसद में इसका मतलब 550 में से 350 सीटों के आसपास हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कांग्रेस 350 या 360 सीटें जीत पाएगी। अब मुझे बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है, वे या मैं। बुधवार को भी उन्होंने कहा है कि संसद के बाद एक और रास्ता सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन शीर्ष न्यायालय ने बीते 3 सालों में आर्टिकल 370 से जुड़ी एक भी फाइल नहीं खोली है। उन्होंने कहा है कि यह दिखाता है कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली जल्दी संभव नहीं है। आज़ाद ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे झूठ बोलना और राज्य के लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बंद कर दें। हालांकि आज़ाद ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने कभी भी आर्टिकल 370 की बहाली की संभावनाओं से इनकार नहीं किया। बुधवार को ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा अनुच्छेद 370 ला सकते हैं, लेकिन वह ऐसा करने के लिए नहीं मना सकते। उन्होंने कहा था कि मैंने कभी नहीं कहा कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आ सकता। पीएम मोदी ने जैसे कृषि कानून वापस लिए थे, वे आर्टिकल 370 ला सकते हैं। कृषि कानून विपक्ष नहीं बल्कि पीएम मोदी की तरफ से वापस लिए गए थे, जिनकी पार्टी ही संसद में बहुमत में है। और ख़ास बात है कि आज़ाद पर केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा के लिए भूमिका निभाने के आरोप लग रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो कांग्रेस मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा करने के लिए कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी के रोने वाली बात पर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, क्योंकि यह प्रधानमंत्री ऐसे किसी के लिए भी आंसू नहीं बहाता। गुरुवार को आज़ाद ने आतंकवादियों से हथियार डालने की अपील की। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में रैली के दौरान आज़ाद ने कहा कि गन कल्चर से पीढ़ियों का नुकसान पहुंचा है और वह कश्मीर की घाटी में और युवाओं को मरता हुआ नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बंदूक उठाई है,
मेरा उनसे अनुरोध है कि यह बंदूक समाधान नहीं है, बंदूक केवल तबाही और दुख लाती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जिम्मेदार पाकिस्तान को बताया और कहा कि कश्मीर घाटी में हिंसा के चलते हजारों महिलाएं विधवा और लाखों बच्चे अनाथ हो गए हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।